कबूतर बाज शख्स की शरई अदालत में गवाही काबिल कबूल नहीं है। अगर कबूतर इधर वाले के पास आ गया तो उस कबूतर को उनके पास एक छड़ी सी होती है जिस पर जाली लगी होती है, उसके साथ कबूतर को मारते हैं। हमारे मुआशरे में हम उस शख्स को तो बुरा कहते हैं जो राह चलते हुए किसी का मोबाइल छीन ले, उस कबूतर बाज को बुरा क्यों नहीं कहते जो किसी और का कबूतर पकड़कर उस पर कब्जा किए बैठे। फी नफ्स ही कबूतर पालना शरीयत के अंदर जायज है। जिस तरह बंदा बकरी पालता है, भैंस पालता है, मुर्गियां लोग पालते हैं, कबूतर पालना शरीयत में मना नहीं है। अगर कोई शख्स कबूतर के दाना पानी की और उसकी देखभाल की मुकम्मल तौर पर वो सलाहियत रखता है और देखभाल करता है तो कबूतर पालना उसी तरह जिस तरह मुर्गियां पालना है। लेकिन दूसरा मरहला जो आता है कबूतर बाजी का, और कबूतर बाजी में बसा औकात बंदा हराम की हद तक चला जाता है। मैं चंद चीजें मैंने गौर की हैं जो मेरे ज़हन में आई हैं, मैं वो आपके सामने बयान करता हूं। अब देखो, पहली चीज कबूतरबाज क्या करते हैं, अगर कोई बैठा है तो मैं पेशगी उससे माजरत करता हूं, लेकिन ये बयान करना जरूरी है। पहली चीज कबूतरबाज क्या करते हैं कि अपनी छत पर एक छतरी लगा लेते हैं। उस छतरी के लगाने का क्या मकसद होता है कि किसी का कबूतर उड़ता हुआ अगर आएगा तो हम उस छतरी के जरिए पकड़ लेंगे। अब ये कितना बड़ा जुर्म है, किसी और का कबूतर पकड़कर उस पर कब्जा कर लेना, ये तो चोरी है। चोरी से भी अगला दर्जा है डाका। ये डाका है, चोरी तो होती है जो छुप कर की गई, ये शरेआम की जाती है। और फिर इस पर बंदा कबूतरबाज बड़े खुशियों का इजहार करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 4 कबूतर पकड़ लिए। हमारे मुआशरे में हम उस शख्स को तो बुरा कहते हैं जो राह चलते हुए किसी का मोबाइल छीन ले, उस कबूतरबाज को बुरा क्यों नहीं कहते जो किसी और का कबूतर पकड़कर उस पर कब्जा किए बैठे। कितनी बड़ी बुराई है। इसी तरह कबूतर को बेचारा परिंदा है, उसको 2-2 दिन तक 3 दिन तक नीचे ना उतरने देना। वो बेचारा उतर है तो उसको पत्थर मारते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। ये परिंदे के साथ कितना बड़ा जुल्म है। आपके साथ अगर कोई जालिम ऐसा करे, आपको कहे चल भाग दौड़, और पीछे से डंडा उठाकर भाग पड़े, आप कहीं बैठे तो आपको मारे, कितना बड़ा जुल्म है। अब वो बेजुबान परिंदा है, वो नीचे बैठने की कोशिश करता है तो उसको मारा जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो कि हराम के दर्जे तक है। इसी तरह कबूतरबाजी के अंदर एक और खराबी पाई जाती है कि आपको पता है कि 2 कबूतरबाज अपनी छतों से कबूतर का एक पूरा झुंड उड़ाते हैं। इधर से भी उड़ाया जाता है कबूतर की एक पूरी टोली कहा जाता है, या आपकी जुबान में क्या कहा जाता है, बहरहाल समझाना मकसूद है। झुंड है या टोली है, 1-2 दर्जन एक कबूतरबाज के कबूतर है, दूसरे कबूतरबाज के भी 2-3 दर्जन कबूतर हैं। अब दोनों अपनी अपनी कबूतरों की टोलियों को उड़ाते हैं। अब वो कबूतर मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर दाना दिखाकर उन कबूतरों को नीचे उतारा जाता है। अब वो परिंदा है, उसको क्या पता कि मैंने कहां उतरना है। बसा औकात कबूतरों के अंदर कुछ ज्यादा समझदार नहीं होते, कुछ भोले कबूतर भी होते हैं। कबूतरों के अंदर भी ऐसे कबूतर होते हैं जिनका दिमाग ठीक नहीं होता, आपको क्या पता। अब बाज कबूतर सिर्फ दाना देखकर किसी और की छत पर आकर बैठ जाते हैं। अब फिर ये शर्त लगाई जाती है कि किसी का कबूतर अगर मेरी छत पर आ गया तो मेरा हो गया, तेरा तो नहीं हुआ। फिर कहा जाता है मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिला है। भाई शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है कि कोई कहे मुझे अल्लाह की जमीन से मिला है। अल्लाह की जमीन से कोई आपको उठा कर लेता है, मुझे अल्लाह की जमीन से मिला है, फिर क्या करोगे। अल्लाह की जमीन से अगर कोई चीज मिल जाए, शरीयत के अंदर इसका भी कायदा कानून मौजूद है, इसको नुक्ता नकीद कहा जाता है। गिरी पड़ी चीज अगर किसी को मिल जाती है और वो कीमती चीज है, उसके मुताबिक शरई नुक्ता नजर क्या है। कभी आपने पूछा किसी से? उसके मुताबिक शरई नुक्ता नजर यह है कि अगर किसी को वो कोई चीज गिरी पड़ी मिल जाती है तो उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करेगा। मालिक नहीं मिल रहा तो ऐलान करवाएगा, ऐलान करवा कर मालिक को ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर मालिक नहीं मिल रहा तो ऐसी सूरत में मालिक के नाम पर वो चीज अल्लाह की राह में सदका करेगा। चंद दिनों के बाद अगर मालिक आ जाता है और कहता है कि मेरी तो इतने रुपए की चीज थी और तेरे पास थी, मुझे अब पता चला, मेरी वापस कर, तो उसकी वो चीज वापस करना भी इस पर लाजिम है। अब ये 4 चीजें तो मालिक ढूंढेगा, ऐलान करेगा, सदका करेगा मालिक के नाम का, फिर मालिक आ जाता है, फिर उसके पैसे वापस करना लाजिम है। और यहां क्या है कि पता भी है कि इस कबूतर का फलां मालिक है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बसा औकात कबूतरबाज ऐसा करते हैं कि 2 टोलियों को उड़ाया जाता है। एक कबूतरबाज अपनी टोली उड़ाता है, दूसरा कबूतरबाज अपनी टोली उड़ाता है। उसके बाद फिर जब वो मिक्स हो जाती है फिर दाने दिखाकर कबूतरों को बिठाया जाता है।
اگر کبوتر ادھر والے کے پاس آ گیا تو اس کبوتر کو ان کے پاس ایک چھڑی سی ہوتی ہے جس پر جالی لگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کبوتر کو مارتے ہیں۔ یہ کتنا حرام کے درجے تک ہے، ایک بے زبان جانور کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کبوتر باز، ان کی 5ویں خرابی، 4 خرابیاں میں نے بیان کر دی اور یہ حقیقت ہے، آپ سارے اس بات کی تائید کریں گے، میں کوئی اپنی طرف سے بنا کر نہیں پیش کر رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں آپ خود جانتے ہوں گے، جو میں نے سوچا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 5ویں خرابی کبوتر بازوں کے اندر، جو کبوتر بازی اور اس کو جنہوں نے کھیل کا نام دیا ہوا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ گھروں کی چھتوں پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے سیٹیاں مارتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ہمسایوں کی بے پردگی ہوتی ہے، وہاں سے کھڑے ہو کر کبوتروں کو پتھر اور کیا کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ مارتے ہیں۔ اب اس میں کتنی بڑی خرابی ہے کہ ہمسایوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ فقہا نے لکھا، فقہا کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کبوتر باز شخص کی شرعی عدالت میں گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اگر شرعی عدالت میں جا کر گواہی دینا چاہے اور آگے جو قاضی اور وقت کا جج بیٹھا ہے اگر وہ شرعی نقطۂ نظر سے گواہیاں لے رہا ہے تو وہ قاضی کبوتر باز کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو وہ ہے جو گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر لوگوں کی بے پردگیاں کرتا ہے۔ تو کبوتر پالنے کی شریعت کے اندر اجازت ہے، اگر کوئی شخص کبوتر پالتا ہے، کسی کو پرندوں کے ساتھ لگن ہے، انس ہے، کبوتر پالنا چاہتا ہے، ضرور پالے، اگر وہ اس کے دانہ پانی کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح گائے بھینسیں پالنا ہے، جس طرح مرغیاں پالنا ہے، جس طرح بکریاں پالنا ہے، پالنے کی تو اجازت ہے، حلال پرندہ ہے، اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگلی چیز جو کبوتر بازی کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ بسا اوقات اس حد تک بندہ چلا جاتا ہے کہ بندہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور حرام کام کا مرتکب جو ہے وہ قابل سزا ہے اور قابل گناہ ہے۔